हरे कृष्णा। उत्थान एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम महाराज ने कहा है कि जो एकादशी का पालन करता है उसे निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिसे यह एकादशी तिथि अच्छी नहीं लगती वो जीते जी नर्क में रहने वाला व्यक्ति है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं जिसने पूर्व जन्मों में पुण्यों की राशियां इकट्ठी की है वे ही केवल एकादशी के व्रत का पालन कर पाते हैं। आज हम उत्थान एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। उत्थान एकादशी को देव उठनी एकादशी और देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को सभी एकादशियों में बड़ी और पवित्र माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह बाद वो कार्तिक की शुक्ल एकादशी को जागते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन जो भगवान विष्णु का पूजन व स्मरण करते हैं उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण में ब्रह्मदेव तथा नारद मुनि के संवादों में उत्थान एवं प्रबोधिनी एकादशी की महिमा कही गई है। एक बार ब्रह्मदेव ब्रह्म ऋषि नारद को कहने लगे कि हे ऋषिवर, सभी को पुण्य, आनंद और मोक्ष प्रदान करने वाली उत्थान एकादशी के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी आती है। इस एकादशी के पालन से मिलने वाला पुण्य सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ या 100 राजसूय यज्ञ करके मिलने वाले पुण्य से भी कहीं गुना अधिक है। यह सुनने के पश्चात नारद जी ने पूछा, हे पिताश्री, इस दिन एक समय खाने से अथवा पूर्ण उपवास करके प्राप्त होने वाले फल के विषय में आप कृपया बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, एकादशी को एक समय फलाहार करने से व्यक्ति के एक जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जो केवल रसाहार करता है उसके 2 जन्मों के पापों का नाश होता है, परंतु जो पूरा दिन उपवास करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, उत्थान एकादशी के पालन से त्रिभुवन में अनिश्चित न मिलने वाला और बहुत ही दुर्लभ पुण्य प्राप्त होता है। मंदार पर्वत के समान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन के पुण्य की तुलना सिर्फ सुमेरु पर्वत से ही की जा सकती है। जो भी निश्चय पूर्वक उत्थान एकादशी का पालन करता है उसे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी रात को जागरण करता है उसके भूत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां वैकुंठ को प्राप्त करती हैं। और यहाँ तक कि नारद मुनि ने कहा, हे स्वामी, कृपया ये एकादशी कैसे करनी चाहिए, इस विषय में आप हमें बताइए। पितामह ब्रह्म ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान केशव की उपासना करें। इस तरह व्रत धारण करें कि हे अरविंदाक्ष, एकादशी को मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, केवल द्वादशी को ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे अच्युत, कृपया आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मदेव ने आगे कहा, संपूर्ण दिन भक्ति भाव से व्रत का पालन करना चाहिए। रात में भगवान विष्णु के पास बैठकर भजन, कीर्तन और उनकी मधुर लीलाओं का श्रवण करके जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ की वृत्ति का त्याग करना चाहिए और जो भी पुण्यवान इस प्रकार से व्रत का पालन करता है उसे अंतिम देह की प्राप्ति होती है। ब्रह्मदेव ने कहा, जो कोई भी इस दिन भगवान जनार्दन को कदम्ब के फूल अर्पण करता है उसे कभी यमलोक नहीं जाना पड़ता। शमी वृक्ष के पत्तों से जो भगवान की पूजा करता है उसे यमराज कभी दंड नहीं देते। और वर्षा ऋतु में जो भगवान की पूजा चंपक के फूलों से करता है उसका भौतिक संसार में जन्म नहीं होता। जो पीले रंग के केतकी के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्ति हो जाती है। और सहस्त्र दल लाल रंग के फूलों से जो भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं वे भगवान के श्वेत द्वीप नामक धाम की प्राप्ति करते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, एकादशी की रात वो जागरण करना चाहिए और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर व्रत पूर्ण करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार आध्यात्मिक गुरु की पूजा करके उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद को उत्थान एकादशी का महात्म्य समझाया।
ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो कोई भी एकादशी के दिन व्रत करता है वह सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। तो मूल सिद्धांत उस दिन भूखा रहना नहीं है, अपितु अपने शरीर की आवश्यकताओं को घटाकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना और भगवान के स्मरण में लगाना है। अतः आइए हम सब इस अति श्रेष्ठ मंगलकारिणी और भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय एकादशी व्रत को रखें और भक्तों के संग में ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जप करें, भगवान की लीलाओं का श्रवण करें और नाम संकीर्तन करें। हरे कृष्णा।